हेलो, वेलकम बैक टू इजी व्लॉग्स। देखो इजी व्लॉग्स देखो क्यों है, ठीक है। ये इतने इजी हैं कि इनमें ना कोई एडिटिंग की है, ना कोई मैंने म्यूजिक ऐड ऑन किया है, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन मैं एक फोर्स पर्सन हूँ, ठीक है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ड्यूटी में जाऊं फिर वहां से आके यहाँ पर व्लॉगिंग करूं और मैं एडिटिंग करूं, है ना। कुछ लोग ये भी बोलेंगे तो क्यों कर रहा है। मेरा एक शौक था यार, मैं भी कैमरे में आऊं ना, अपना एक फोबिया था दूर करूं। ये सिर्फ उसी को दूर करने के चक्कर में मैं आया हूँ, अदरवाइज मेरा कोई वो नहीं था, कंसर्न नहीं था कि मैं आऊँ, ठीक है। दूसरा बात है ये भी है कि मेरी बीवी ना मुझे बोलती थी अरे मेरी जान मत खाया कर। मैं उसको बोलता था देख यार मैं ऐसे बोलूं मैं ऐसे बोलूं, बोलती आप शुरू कर लो ना, अपना ब्लॉगिंग चैनल शुरू कर लो और उस पर जो डालना डालते रहो, लोगों को पसंद आएगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, आपकी दिल की भी पूरी हो जाएगी और मेरी जान भी छोड़ोगे ना। तो एटलीस्ट मैंने ये अपनी बीवी की जान बचाने के लिए शुरू किया है, तो एटलीस्ट मेरी बीवी की जान आपके हाथ में है, ठीक है। तो पंचिंग लाइन बनाई थी, कैसा है मेरा पढ़ना, मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से। मेरे दादाजी, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको, एक ये पर्स की और ये एक पॉलिथीन की, ठीक है। इस पॉलिथीन में ये कुछ पैसे लिपटे हुए हैं, ठीक है। ये उस समय की बात है जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे। हमारे दादाजी इसी पॉलिथीन में पैसे रखते थे और उन्होंने इसी पॉलिथीन में पैसे रख के पैसे बचाए, और हमने इस पर्स में पैसे रख के भी पैसे गवाए ही हैं, ठीक है। उसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको बताता हूँ। हम कभी दादाजी से पैसे मांगते थे ना, तो दादाजी इसको खोलने में बहुत टाइम लगाते थे। पता नहीं क्या वो हमारा पेशेंस चेक करते थे या वो खुद उस चीज को डिले करते थे कि यार क्या पता इनको डिले करूं और ये लोग ना वापस चले, क्योंकि हम छोटे छोटे होते थे तो दादाजी से पैसे मांगते थे। हेड ऑफ द फैमिली वही होते थे, तो उनकी पेंशन आती थी। मोस्टली पुराने टाइम में सब लोग गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो दादाजी मेरे पेंशन आए थे, तो हम लोग क्या करते थे, दादाजी से पैसे मांगते थे। छुट्टियों में जाते थे तो दादाजी पैसे दे दो, तो पहली बात तो डिले कर देता था, सुनता ही नहीं था। और फिर उसके बाद सुन भी लिया तो क्या करेगा पैसे, मतलब ऐसे डांटते थे ताकि ये डर के भाग जाए। अब हम नादान बच्चे, हमको थोड़ी पता है कि हमारा दादा हमको डरा रहा है। हम तो बस प्यार में कि हाँ यार दादा हमको पैसे दे देगा, है ना। तो हम वही सोचते, तो इस लिफाफे को दादा को खोलने में कम से कम 1 मिनट लग जाता था कि खोलूं नहीं खोलूं। और अगर खोल भी लिया तो फिर उसके बीच में ना ऐसे लेयर्स ऑफ मनी होती थी, ऐसे लेयर्स ऑफ नोट होते थे। 500 उस टाइम में तो ना 500 होता था ना 200 होता था, है ना। 100, 50, 20, 10, 5, 2 इन सब में करेंसी आती थी, ठीक है। तो ऐसे लेयर बाय लेयर खोलता था। जैसे हम 50 वाला पकड़ा तो हम सोचते थे अरे यार 50 वाला दे देगा, लेकिन वो फिर क्या करेगा, हमारी तरफ देखेगा, फिर 20 वाले को हाथ डालेगा, चल 20 वाला देगा, फिर ऐसे कर देगा, है ना। फिर उसका 10 वाला पकड़ेगा, है ना। हम सोचते थे कि चल 10 तो दे ही देगा, क्योंकि 3-4 बच्चे होते थे, तो 10 वाले को भी ऐसे कर देता था। तो हम फिर बोलते थे यार चल 5 तो देगा ना, जैसे 5 को करेगा, फिर उसमें से 2 रुपए निकालेगा, ऐसे 2 रुपए निकाल के ये ले। तो हम बोलते दादा 10 रुपए दे दो, है 10 रुपए लेगा तू, पढ़ जाता तू है नहीं। मन की वो डांटते थे, पता नहीं डांटते थे कि क्या है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमको वो पेशेंस सिखाते थे कि ये पैसा इजीली अर्न नहीं है ना। जैसा हम आजकल करते हैं ना कि हमारे बच्चों ने पैसे मांगे तुरंत ये ले बेटा तेरा बाप कमाता है, कोई बात नहीं, कमाता है, सबका बाप कमाता है, सबकी माँ कमाती है, सबके पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, लेकिन ये सब चीज क्यों कौन सिखाएगा उनको, केयरिंग, पेशेंस, है ना। जब हमारा टाइम था ना तो हमारे दादाजी हमको ये पेशेंस ही होता था, देखते रहते थे कि अब देगा अब देगा अब देगा, लेकिन एटलीस्ट लास्ट में देता था। अगर उसने इजीली अर्न अपनी मनी इजीली आपको नहीं दिया ना, तो एटलीस्ट उसका हक बनता है, ठीक है, उसका फर्ज बनता है कि हाँ भाई आपको वो चेक कर सकता, तो वो चेक करते थे हमको। और हम तो खड़े रहते थे, हम तो नादान होते थे, हमें नहीं बताता था कि यार दादाजी हमारा टेस्ट ले रहा है, फिर जानबूझ के कर रहा है। हमें तो क्या पैसे से मतलब होता था, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ खाना होता था, पंजाबी में चीजी बोलते हैं, तो दादाजी को बोलते थे हमने चीजी खानी है ना। तो फिर हम क्या करते थे कि जाके कुछ ना कुछ खरीदते थे। तो आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे बच्चे 2 बच्चे हैं, नॉर्मल सबके घर में 2-2 बच्चे हैं, तो जैसे एक ने मांगा कुछ ले दिया, अरे तेरा बाप कमा रहा है कोई बात नहीं, अरे ये मेरे उस पे ऐश नहीं करेंगे तो कब करेंगे, लेके दो यार, आज नहीं कल ले दो, कल नहीं परसों ले दो, थोड़ा सा डिले करो। एटलीस्ट जो डिले हमको सिखाया उस वजह से हमारे अंदर पेशेंस आया,
और वही चीज अगर अपना आप बच्चों को नहीं सिखाओगे ना कभी आप ऐसे बैड टाइम में होंगे कि आप अपने बच्चे को वो चीज अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो बच्चा आपसे क्या है ना, जो उम्मीद लगा के बैठा हुआ कि मेरा बाप तो मुझे सब कुछ ले देगा, उस दिन आप बच्चे की नजर में ना एक वो हो जाओगे कि यार हाँ, मेरे बाप की तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि मुझे ये चीज नहीं लेके दे पा रहा। ठीक है। अब ये जो वीडियो देख रहे होंगे कुछ जो होता है ना लग्जरी लाइफ जीने वाले, जिनके पास बहुत पैसा है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ठीक है। ये वीडियो उनके लिए है जो एक एक पैसा अपने मेहनत से कमा रहे हैं और एक एक पैसा सोच समझ के अपने यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है। बाकी जिनके पास 2 नंबर का पैसा भाई साहब, वो तो इस लिफाफे में भर भर के चाहे फेंको। ठीक है। और कहाँ फेंक रहे हो वो भी मुझे बता देना भाई साहब, हमें पैसे चाहिए, हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है। पैसे के लिए तो सब कुछ कर रहा है, हर बंदा पैसे के लिए दौड़ रहा है, हम भी दौड़ लेंगे। ठीक है। हमें तो बोलता है आप बुला लो, पैसे हमको दे दो, हम आ जाएंगे। कहाँ इजिली पैसा क्या आपने फेंका और हमने कैच कर लिया, इजिली अर्न मनी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम ले लेंगे भाई, आप फेंकने वाले बनो। ठीक है। तो ये चीज अपने बच्चों को सिखाओ। ये सिर्फ वीडियो उनके लिए जो एवरेज है ना, मिडल में भी एक एवरेज वाले होते हैं जो हम लोग हैं। एक होता है रिच, मिडल, एवरेज, है ना। और मिडल में भी एक एवरेज होता है ना, 3-4 कैटेगरी होती है। हम ये नहीं बोल सकते कि हम बहुत रिच है, बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। अरे हल्की फुल्की नौकरी कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को अच्छा लाइफ दे रहे हैं, बस इतना सही है और कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन कमाओ, लुटाओ, बच्चों को सिखाओ भी पक्का। ठीक है। सीखने से सीखेंगे, आने वाला टाइम पता नहीं कैसा होगा। एटलीस्ट आपने अपने बच्चों को क्वालिटीज कुछ ऐसी सिखाई होंगी जिससे आपके बच्चे इन केस इन फ्यूचर में कहीं वो फंस जाएं तो उस चीज से निकलना सीख जाएं इजीली, है ना। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं। तो अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बाकी इसी तरह व्लॉग्स आते रहेंगे। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत बड़ा कहते हैं ना स्कॉलर नहीं हूँ कि मैं बोलता रहूं और ज्ञान देता रहूं ना। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में मैं कुछ ना कुछ नोटिस करता हूँ, वो मैं आपसे पक्का आके शेयर करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है ना। डेली रूटीन्स होती है ना, जो हर गलती करता है, कोई ना कोई गलती करता है, कोई ना कोई गलती देखता है, तो मैं उन्हीं में से नोटिस करने वाला हूँ। गलतियां मैं खुद भी करता हूँ, शायद मेरी भी कोई नोटिस करता हो। तो आपने भी अगर कोई गलती इस वीडियो में नोटिस की होगी ना, तो प्लीज पक्का कमेंट में शेयर करना। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर, सब में गलतियां होती हैं, मेरे में भी गलतियां हैं, तो गलतियों को तो पुतला हूं ही मेरी बीवी तो बोलती है बहुत गलतियां करता हूँ, लेकिन क्या है, बीवी तो बोलती रहती है ना। लेकिन आप लोग मत बोलना यार, आपसे मुझे बहुत उम्मीद है। ठीक है। सपोर्ट करना। बाय बाय।